ओम नमो वासुदेवाय नमः। आज की इस कड़ी में एक नया और विशेष रहस्य जिसे शायद हम सारे अनभिज्ञ हैं, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। आखिर महाभारत के अंत पर क्या हुआ? पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। कौरव तो पहले ही खत्म हो गए थे, परंतु उस निर्णायक कड़ी के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण, उनका क्या हुआ? वैसे तो उनका परम धाम वैकुंठ लोक है, परंतु श्री कृष्ण ने जो मानवीय रूप धारण किया था, जो अवतरित जिस रूप में वो अवतरित हुए थे, उसका अंत पंच महाभूतों में विलीन होना था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भल्लिका नामक स्थान, जो द्वारका के पास था और आजकल वेरावल गुजरात में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। जरा नामक एक शिकारी था, जिन्होंने उनको मृग समझ के उन पर तीर चलाया था। और ये जो जरा था, ये एक सामुदायिक से था जिसका नाम शबर था, और ये महानदी जो कि ओडिशा में बहती है, वहाँ से कहीं किसी जंगल से था। ये कहते हैं कि जो शबरी थी, जिन्होंने भगवान राम को बेर खिलाए थे, वो भी उसी समुदाय से थी जिस समुदाय से ये जरा नामक शिकारी था। कुछ कथाओं की माने तो ये जरा जो था, या तो इसने भगवान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था, या फिर शायद अर्जुन ने, परंतु अग्नि उनके हृदय को जला नहीं पाई थी। और ये कहा जाता था कि शायद किसी आकाशवाणी के पश्चात उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। कई शताब्दियों के बाद ओडिशा में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न की पत्नी थी जिनका नाम था गुंडीचा। इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान ने दर्शन दिए और उनको कहीं वो समुद्र में जो वो हृदय था, वो उनको दिख गया। कहते हैं कि वो हृदय साधारण हृदय नहीं था, वो किसी ठोस धातु में बदल गया था, लेकिन उसकी दिव्यता और उसका जो प्रकाश था, वो अद्वितीय था, बहुत अनुपम था। और इसके चलते भगवान का एक भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज पुरी में स्थित है, जिसको हम जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई, और इसके उपलक्ष्य में भी यही कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे और उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ बनवाई, और उस भगवान की मूर्ति में वो दिव्य पदार्थ या वो जो भगवान का हृदय था, उसको स्थापित किया गया। कई और बातें हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब है, और किसी को लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितना भी लिखा गया है, बस लिखी पड़ी बातें हैं। जब भी 12-12 साल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ का जो मूर्ति है उसको बदला जाता है, तो उसके अंदर से वो दिव्य पदार्थ या उनका जो वो हृदय है, जो भी कह लीजिए, उसको निकाल के दूसरे मूर्ति में स्थापित किया जाता है, जिससे उसकी दिव्यता और उसकी ऊर्जा बनी रहती है। इसमें कितना सत्य है, क्या सही है, किसी को कोई मालूम नहीं। धन्यवाद।